दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेंटल स्टेटस के बारे में कि लोगों का आजकल मेंटल स्टेटस इतना डिस्टर्ब क्यों है। कारण तो हालांकि बहुत है, लेकिन हम यहाँ पर एक कारण के बारे में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और जो मेंटल स्टेटस डिस्टर्ब होने में सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, वो होता है कि आप जब ना चाहते हुए चीज़ों को इकट्ठा करने लगते हैं, दिखावे में चीज़ों को लेने लगते हैं। आपको लगता है ये जितना ज़्यादा सामान होगा उतनी ज़्यादा खुशी होगी, या फिर आप ट्रेंड को फॉलो करने लगते हैं। आपको ये लगता है कि ये भी ले लेंगे तो और ज़्यादा खुशी होगी, और ये भी, ये अगर मेरे पास नहीं होगा तो हम कैसे खुश रह सकते हैं। जब मैंने पहले भी वीडियो में बताया आपको, जब आप ये मानने लगते हैं कि जितने ज़्यादा सामान होंगे आपके पास, जितने ज़्यादा चीज़ें होंगी आपके पास, जितने ज़्यादा साधन होंगे आपके पास उपभोग करने के, उतने ही ज़्यादा आप खुश होंगे। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब आपकी मेंटलिटी इस तरह की हो जाती है, या फिर जब आप इस तरह से सोचते हैं, आपको लगता है कि जितनी ज़्यादा चीज़ें आप कलेक्ट करके रखेंगे तो आपको उतनी ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन फिर आप को लग तो ज़रूर सकता है कि आप खुश होंगे, लेकिन होता क्या है वहाँ पे, जब आप ऐसा करते हैं तो उसके साथ साथ जो आप के साथ होता है वो ये है कि आप एक मेंटली प्रेशर में आ जाते हैं। आपका जो पीस है, जो माइंड का पीस है, वो उस तरह से नहीं होता है जैसे आप पहले रह रहे होते हैं, कम साधनों में, कम सुविधाओं में जब आप रहते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि आपने गाड़ी ले ली, आपकी सैलरी है 20,000 रुपये, आपने गाड़ी ले ली। अब आपको ये लग रहा है कि यार इसकी ईएमआई है, और इसको पे करना होगा। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ये लगेगा कि अगर चेक बाउंस हो गई, या फिर मैंने टाइम पे नहीं कर पाया, तो पेनल्टी लग जाएगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो क्या लगता है आपको, वो गाड़ी आपको खुशी दे रही है या आपके दुख का कारण बन रही है? भले ही आपको ये लग सकता है कि सीमित संसाधनों में आपने नहीं अभी तक सोचा होगा कि सीमित संसाधन लिमिटेड चीज़ों में कैसे आप खुश रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है। लोगों को मैंने देखा है कि थोड़ी सी एक लोगों को लगता है कि यार गाड़ी लेनी चाहिए, तो फिर होता है वो लोग गाड़ी ले लेते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि यार अब तो मैं फंस गया। तो मैंने पहले भी इस चीज़ के बारे में बात की, इंडियन जो होते हैं, जो भारतीय सोच है, वो कभी भी अपने आप को ब्लेम नहीं, अपने आप को ये नहीं ठहराएगी कि हम गलत हैं। आप कभी भी अपने आप को, क्योंकि जब अपने आप को आप गलत मानने से मना कर देते हैं, या आप कहते हैं कि हम तो हर चीज़ में सही है, मेरे द्वारा लिया हुआ डिसीजन सही है, तो आप कभी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। कभी भी आप ये नहीं सोच पाते हैं कि जो वर्तमान समय में जिन भी चीज़ों की आपको ज़रूरत है, क्या रियली में वो चीज़ें आपके लिए लंबे समय में कारगर रहेंगी, आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। तो जब कोई भी पर्सन है इस तरह से कोई भी गाड़ी ले लेता है, जब उसको लगता है कि यार मैं तो फंस गया हूँ, फिर वो इस चीज़ को जस्टिफाई करता है। क्योंकि जो भी पर्सन अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेगा समय रहते हुए, तो फिर वो उसी गलती को, उसी स्टेप को जो उसने जाने अनजाने में लिया, उसको जस्टिफाई करने में लग जाता है। यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा था कि जब कोई पर्सन गाड़ी ले लेता है, या फिर कोई भी चीज़ का घर बनवा लेता है ना चाहते हुए भी, फिर उस चीज़ को वो ऐसे कारणों से, रीजन से जोड़ देता है कि अरे कभी इमरजेंसी में काम आएगी, या फिर कहीं जा रहे हो तो अपना घर रहेगा या अपने रिलेशन वालों का घर रहेगा, तो वहाँ पे रुकने में हो जाएगा। लेकिन आपने सोचा है कि ये इमरजेंसी कितने सालों में आती है आपके पास? कितना दिनों में ऐसा कभी मौका आता है कि जब को आपको पर्सनली उस गाड़ी जो आपने ली है, उस रियली में उस चीज़ से आपको बेनिफिट हो, और आपको ये लगे कि जो मैंने गाड़ी ली है तो उसका ये बेनिफिट है मेरे से। तो
तो यही सब होता है कि पहले तो हम लोग गलत स्टेप ले लेते, उसके बाद उस चीज़ों को जस्टिफाई करने में लगे जाते हैं कि मेरे द्वारा लिया हुआ निर्णय तो सही है। इंडियन मेंटालिटी में अक्सर ये देखा गया है कि ये हमेशा इस चीज़ में रहते हैं कि जितनी ज़्यादा चीज़ें गैदर कर लेंगे उतनी ज़्यादा खुशी होगी। और मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें अब लंबे समय में और आने वाले समय में लोग इन सब चीज़ों पर विश्वास करेंगे, क्योंकि आने वाला जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोगों का है और वो कोई भी काम करने से पहले सोचते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% जो भी पर्सन आएंगे तो वो सभी लोग इस तरह के होंगे कि उनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई होगा, लेकिन अभी के समय में जो इंटेलेक्चुअल लोगों का है, सपोज अभी के समय में 100 लोगों में से अगर 10 लोग ऐसे हैं जो रियली में अपनी खुशी को जानते हैं कि मुझे किस चीज़ में खुशी मिल रही है, तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ने वाली है आने वाले समय में। ये बूमर्स हैं जो मतलब डर्टी पॉलिटिक्स करते रहते हैं, बस उनका दिन इसी में निकल जाता है कि किसके यहाँ क्या हुआ, कौन आया कौन गया, किसने कौन सी गाड़ी ख़रीदी, अगर इसने ये गाड़ी ख़रीद ली अब हमको कौन सी गाड़ी की प्लान करनी पड़ेगी जिससे कि मैं इससे बेहतर दिखूं। तो ऐसे लोगों का, क्योंकि होता क्या कि ये पॉलिटिक्स भी मैं आपको बताऊं दोस्तों क्यों करनी पड़ती है उनको, क्योंकि वो एक सीमित दायरे में रहते हैं। उनका पूरा जीवन जितने भी साल वो लोग जीते हैं वो 30 से 40 किलोमीटर के अंदर ही सिमट जाता है। वो इससे बाहर कभी भी उन्होंने दुनिया देखी नहीं होती है, उनको लगता ही नहीं है कि बाहर लोग कैसे सीमित संसाधनों में जीते हैं, कैसे नोमैड लाइफ इनकी तुलना में ज़्यादा अच्छे से जी रहे हैं लोग, और कैसे अपने आप को हल्का किया जा सकता है दिमागी तौर पर। कहने का मतलब ये है कि जब जितने कम आप चीज़ें अपने साथ लेके चलेंगे उतना ही ज़्यादा आप हल्के होंगे। वहीं दूसरी ओर जितना ज़्यादा चीज़ें आप अपने साथ गैदर करके रखेंगे कि आपको लग रहा है आपकी गाड़ी की EMI देनी है, आपको लग रहा है कि अब कार ली है, बच्चे के लिए जो कार ली है उसकी EMI देनी है, अब हाउस लोन चुकाना, आपको पर्सनल लोन ले रखा है, ये सब इतने जब पछड़े आप पाल के रखते हैं तो आप कैसे अपने आप से ये उम्मीद रख सकते हैं कि आप फ्री होंगे और आपको कभी भी ऐसा होगा कि आप एक पीसफुल लाइफ जी सकें। तो हमेशा अगर आपको अच्छी लाइफ जीनी है और तो आपको कम चीज़ों में कम चीज़ों पर में अपने आप को सस्टेन करना होगा। तो फाइनल मैसेज यही है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो कैपिटलिज्म तो हमेशा चाहता ही है, जिसकी बात हम आए दिन वीडियो में करते रहते हैं, वो ये चाहता है कि अगर आप पानी भी पिए गिलास में, सपोज आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा कि आपको पानी पीना है, आपको तो उठना नहीं पड़ेगा बिस्तर में, वो खुद एक मशीन आपको ऐसी दे देगी कि आप एक पलक झपकाएंगे वो जान लेगा कि आपको प्यास लगी है या भूख लगी है, वो खुद ही आपके बिस्तर आपको लेटे लेटे पानी पिला देगी, खाना खिला देगी, वॉशरूम करा देगी, 1 नंबर 2 नंबर आप बिस्तर पर लेटे ही लेटे कर लेंगे। तो आपको क्या लगता है ये चीज़ आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी? कुछ लोग होते हैं जो इतने ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, उनको लगता है कि यार सुविधा ही तो रहेगी, सुविधा के नाम पर ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, सुविधा हो जाएगी, ये चीज़ है। और कैपिटलिज्म को चला कौन रहा है, या फिर उनको इतनी सफलतापूर्वक वो कैसे अपने मतलब को ड्राइव कर पा रहे हैं, कैसे अपने आप को सस्टेन बनाए हुए हैं? क्योंकि ये लोग जो कहते हैं कि सुविधा के लिए ये करवा लेते हैं, सुविधा के लिए ये हो जाएगा, इनको हर चीज़ में सुविधा चाहिए, कंफर्टेबिलिटी चाहिए, कंफर्ट चाहिए हर चीज़ में। इनको हर चीज़ में सेटल होना है कि कोई गाड़ी ले लेते हैं तो मतलब फिर हमें दिक्कत नहीं है, कौन भाग दौड़ धूप करेगा, तो ये सब चीज़ें होती हैं।
बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारी रैशनल कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना ही हमारा लक्ष्य है। और यूट्यूब का एल्गोरिदम कभी भी इस तरह के कंटेंट को सपोर्ट नहीं करता है कि जहाँ पर हम उसके ही बारे में बात करते हैं कि किस तरह से कैपिटलिज्म आपको ट्रैप कर रहा है, किस तरह से आपको गुलाम बनाए हुए है। तो इसमें आपको ही स्टैंड लेना होगा। बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए विद दिस।